सावधान, जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो कहीं वो काल का फंदा तो नहीं। प्यारे, आज जो तुम गली कूचों में मोबाइल की स्क्रीन पर जिसे प्यार प्यार चिल्लाते फिर रहे हो, जरा ठहरो, श्री जी के चरणों का ध्यान धरो और सुनो। आज तुम्हें एक ऐसी सत्य घटना सुनाते हैं जो तुम्हारी आंखों पर चढ़ी वासना की पट्टी उतार देगी। एक युवक था अमित, पढ़ा लिखा, कुलीन, लेकिन सत्संग के अभाव में मन की चंचलता का शिकार। उसे एक कन्या से प्रेम हो गया। वह कहता था, महाराज जी, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, उसके लिए प्राण दे सकता हूं। लोग इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं। पर सुन लो, जिसे तुम जी नहीं सकता कहते हो, वो बाजी प्रेम नहीं, वो आपके वो आज्ञा अटैचमेंट इज अटैचमेंट है, वो राग है। अमित की स्थिति ऐसी थी कि दिन रात उसी के विचार, नाम जप में मन नहीं लगता था। माता पिता की सेवा छूट गई, बस वही एक कन्या उसका संसार बन गई। एक दिन वह कन्या गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसके चेहरे की कांति चली गई, शरीर पीला पड़ी एज गया, और डॉक्टरों ने कहा कि इसे ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक कष्ट देगी। अब देखो तमाशा, जो अमित कहता था कि मैं प्राण दे दूंगा, उसका मन धीरे धीरे हटने लगा। अब उसे उसकी सेवा करना बोझ लगने लगा। अब उसे वह चेहरा सुंदर नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि अमित का प्रेम उस कन्या से था ही नहीं। उसका प्रेम तो अपनी इंद्रियों के सुख से था। जब तक वह सुंदर थी, वह उसे सुख दे रही थी, तब तक प्रेम था। जैसे ही वह दुख देने लगी, प्रेम घृणा में बुन में बदल गया। प्यारे, यही संसार का सत्य है। जिसे तुम सच्चा प्यार कहते हो, वो वास्तव में सेल्फिशनेस, स्वार्थ का दूसरा नाम है। तुम सामने वाले को इसलिए चाहते हो क्योंकि वह तुम्हें सुख देता है। जिस दिन वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, जिस दिन वह तुम्हारे अनुकूल नहीं चलेगा, तुम उसी व्यक्ति का गला काटने को तैयार हो जाओगे। क्या यह प्रेम है? नहीं, यह व्यापार है। असली प्रेम क्या है, अब वह सुनो। हमारे ब्रज की महिमा देखो। एक गोपी से किसी ने पूछा, तुम कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती हो? वह तो तुम्हें छोड़कर मथुरा चले गए, तुम्हें रुलाया। गोपी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बावरे, मेरा प्रेम उनके मिलने पर टिका ही नहीं है। वह जहां रहें, जैसे रहें, बस सुखी रहें। उनके चरणों में कांटा न चुभे, चाहे मेरा हृदय छलनी हो जाए। यह है प्रेम, जहां स्व अपने सुख की गंध भी न हो। अगर तुम्हें पहचानना है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं, तो 3 तराजू पर तोलो। पहली, पवित्रता। क्या तुम उस व्यक्ति के साथ होते हुए भी मर्यादा में हो? यदि तुम्हारा मन कुविचारों की ओर भाग रहा है, यदि तुम शास्त्र विरुद्ध आचरण करना चाहते हो, तो समझ लो वह कामदेव का बाण है, प्रेम की अमृत धारा नहीं। दूसरी, त्याग। क्या तुम उसकी खुशी के लिए उसे छोड़ने का साहस रखते हो? अगर वह किसी और के साथ सुखी है या उसके माता पिता की आज्ञा कुछ और है, तो क्या तुम अपनी जिद छोड़ दाचकर उसके सुख को चुनोगे? अगर हां, तो तुम प्रेमी हो, वरना तुम केवल एक शिकारी हो। और तीसरी, सबसे बद्धी पहचान, परिवर्तन। क्या उस व्यक्ति के आने के बाद तुम्हारे भीतर भगवान के प्रति प्रीति बढ़ी? अगर वह तुम्हें मंदिर की ओर ले जा रहा है, तुम्हें नेक इंसान बना रहा है, और अगर वह तुम्हें व्यसन, झूठ और वासना की गर्त में धकेल रहा है, तो वह काल का दूत है। प्यारे, यह शरीर तो हाथ मांस का पुतला है। आज सुंदर है, कल राख हो जाएगा। इस नश्वर शरीर से जो प्रेम होता है, वह अंत में केवल वियोग और संताप देता है। लेकिन जो प्रेम आत्मा से होता है, जो ठाकुर जी को साक्षी मानकर होता है, वह शाश्वत है। किसी को चाहो तो ऐसे चाहो कि उसे भी भगवान मिल जाए और तुम्हें भी। वासना की आग में जलना बंद करो। इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है सिवाय उस मदन मोहन के। तुम जिसे ढूंढ रहे हो, वह उस व्यक्ति में नहीं है, वह उस व्यक्ति के भीतर बैठे परमात्मा में है। जिस दिन तुम सामने वाले में अपने इष्ट को देखने लगोगे, तुम्हारा प्रेम साक्षात भक्ति बन जाएगा। अमित को जब सत्संग मिला, तब उसे समझ आया कि वह कितना बद्धा पाप कर रहा था। उसने उस बीमार कन्या की सेवा वासना के लिए नहीं,
बल्कि नारायण की सेवा समझकर की, तब उसके मन में शांति आई। तब उसे समझ आया कि आई लव यू कहना आसान है, लेकिन प्रेम निभाना केवल उसे आता है जिसके हृदय में राधा नाम की गूंज है। इसलिए भटकाव छोड़ दो, अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो, नाम जप करो, राधा राधा राधा। जब भीतर नाम का प्रकाश होगा तो तुम्हें अपने आप दिखने लगेगा कि कौन तुम्हारा हितैषी है और कौन केवल मोह का जाल है। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें बंधनों से मुक्त कर दे, न कि वह जो तुम्हें मोह की बेदिन जो में जगदी दे। यह ब्रज की रज साक्षी है। जिसने भी निःस्वार्थ प्रेम किया उसे साक्षात पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हुई। उठो, जागो और इस दिखावे की दुनिया से निकलकर उस अविनाशी प्रीति को प्राप्त करो।